Hello everyone, welcome to We Express Sports, and this is the post-match analysis of Chennai versus Kolkata, two giants of IPL, five titles between them, and today they some of them did disappoint in the team, but let's ask their fans. We have Pranav Kotai who supports Kolkata, and Namit who supports Chennai Super Kings. Namit, I'd like to ask you the change you made. You brought in Karan Sharma, तो वो एक चेंज से शायद इकोनॉमी में फर्क पड़ा. उन्होंने कम रन्स दिए ये गेम में. पीयूष चावला काफी महंगे जा रहे थे पिछले मैचेस में, हमने देखा. तो ये एक डिसीजन शायद सही था स्टार्टिंग लाइनअप का. आपको भी सही लगा? राइट कंसिडरिंग मुझे लगता है ये चेंज हुआ क्योंकि लिए हम लोग ने देखा कि केकेआर के पास आज 3 लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन थे एंड इफ दे वुड हैव ओपनड करते आ रहे लास्ट 5 मतलब बहुत सालों से और लास्ट के 3-4 मैचेस से कि वो लोग ने नारायण से ओपन कर रहे हैं, बट नारायण मॉर्गन और उनके पास नीतीश राणा भी था जो लेफ्ट हैंडर है. तो हम लोग ने देखा कि करण शर्मा का अगर हम लोग ने देखा उसका बॉलिंग एवरेज, तो उन लोग लेफ्ट हैंडर्स के साथ वो बहुत इंप्रेसिव रहा है बहुत आईपीएल से. तो मे बी दैट इज वन ऑफ द चेंज कि एमएस ने डिसाइड किया कि करण शर्मा को लाए क्योंकि ले पीयूष चावला को देखा तो ही इज इफेक्टिव अगेंस्ट द राइट हैंड बैट्समैन. जब वो स्लॉक करने जाते हैं राइट हैंड बैट्समैन इजीली विकेट मिल जाता है. मतलब काफी टाइम देखा है इज क्विक बिटवीन द विकेट्स, क्विक बिटवीन द एयर. तो फिर उस वजह से एक चेंज हो सकता है कि वेंट विद की करण शर्मा नॉट विद पीयूष चावला. नमित, मैं आपसे और स्टार्टिंग 11 की बात करूंगा. उसके अलावा कौन सा चेंज होना चाहिए था? क्योंकि हमने देखे थोड़ा मिडल ऑर्डर में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. एक रविंद्र जडेजा शायद अप द ऑर्डर आ सकते थे. मैं एक ही बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, शायद आपको भी पता है. वो चेंज हुआ जा सकता था या क्या? आपके क्या उस पे ओपिनियंस है? वैसा देखा जाए तो यस, अगर जिस बार बैट्समैन की बात कर रहे हैं मतलब अभी वो तो अभी लेजेंड ही हो गया है कि उसके लिए 7 करोड़ तो बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं इस कोविड के टाइम में. एंड यस, तो मुझे लग रहा है बेसिकली सीएस को देखना चाहिए कि वेयर एग्जैक्टली ही फिट्स. कि पहले हम लोग ने देखा था वो बॉलिंग करते थे, 2-3 ओवर डालते थे, थोड़ा जडेजा का प्रेशर निकलता था बीच में मिडिल ओवर्स में बहुत, और उनका एक जो लेफ्ट आर्म राइट हैंड जो उनका एक बहुत अलग ही स्टाइल है बॉलिंग का. तो उसमें से थोड़ा रन्स कंटेन होते थे, विकेट्स नहीं मिलते थे तो भी. बट अभी वो फिटनेस के वजह से बॉलिंग तो डाल रहे नहीं है एंड बैटिंग तो बहुत नीचे आ रहा है, 5 डाउन 6 डाउन अभी. सो बेसिकली तो सीएसके नीड्स टू डिसाइड फ्लेमिंग एंड एमएस की उनका रोल क्या है टीम में. लाइक 7 करोड़ डज गेट हार्डली, उनके पास कोई बॉल भी आता है, वो ऐसे जगह पे रहते हैं. तो एंड उनके पास 3 ऑलराउंडर्स है लाइक क्यूरन, ब्रावो एंड जडेजा, एज गुड एज 2 क्विक एंड 1 स्पिनर. जैसे कि मुंबई इंडियंस के पास भी सिमिलर काइंड ऑफ बीच में पांड्या ब्रदर्स एंड पोलार्ड, 2 क्विक के पास अच्छे बैट्समैन आई मीन है. दे बैट डीप डाउन. चाहर और शार्दुल ठाकुर भी बैट कर सकते हैं वैसा. तो आई गेस दे नीड टू सी जरूरत है क्या ये टीम में एक्चुअली देखा जाए. बहुत सही नोटिस किया आपने कि जो चेंजेस करने चाहिए थे शायद उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. मिडल ऑर्डर में शायद उतना फ्लो ऑफ रन्स नहीं हो रहा है, शायद वो एक चेंज करना पड़ेगा सीएसके को. और बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, मैं कोलकाता के फैन प्रणव के पास जाऊंगा. मतलब उनका बैटिंग ऑर्डर ऐसे शफल होता है, मतलब इतना शफल होता है जितना लोगों के स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नहीं होते होंगे. और जो टॉस जीतकर आज का डिसीजन लिया वो सही था या गलत था? मतलब ऑब्वियसली पिछले मैच में देखा, शायद पिछले मैच भी यही कर सकते थे. सामने यंग साइड थी, प्रेशर बना सकते थे तभी भी. आज शायद वही मैच को देख के उन्होंने शायद डिसीजन लिया कि एक स्कोरबोर्ड पे एक टोटल करते हैं पुट और सामने वाली टीम को एक प्रेशर बिल्ड करते हैं. आपका क्या है उस पे ओपिनियन? हाँ, ये आईपीएल में देखा जाए तो लोग हमेशा बोलते हैं कि चेज करो और जीत जाओगे. आईपीएल यूजुअली वैसा टूर्नामेंट था, बट ये टूर्नामेंट में हमने देखा है कि
even the good chasing sides अच्छा start करते हुए भी they flatter in the end. Yeah. I think वही एक था कि ड्यू भी हो सकता है, वो सब रीजंस की वजह से बॉल ग्रिप भी कर रहा था पिच में, इसके लिए they decided we'll bat first, we'll put up a good total and बॉलर्स पे ज्यादा भरोसा दिखा के we'll defend it, ये स्ट्रेटेजी थी and it worked today. स्टार्टिंग 11 पे आना चाहूंगा. पर्सनली आई थॉट दे वुड ड्रॉप नारायण. सुनील नारायण का परफॉर्मेंसेस काफी खराब थे इस आईपीएल में अभी तक, और आई थॉट दे वुड हैव ड्रॉप्ड हिम, बट दे बैक्ड हिम इन दिस गेम. मतलब ये स्ट्रेटेजी हमने सीएसके के साथ बहुत देखी है पहले. बैक द प्लेयर्स हु आर नॉट इन फॉर्म एंड हु हैव प्रोड्यूस्ड फॉर यू अर्लियर, हु हैव वन गेम्स फॉर यू. तो ये केकेआर ने शायद वही फॉलो किया होगा और नारायण को बैक किया ये गेम के लिए भी, एंड ही डिड वेल. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्टार्टिंग 11? मतलब कुछ और चेंजेस करने चाहिए थे? कुछ चेंजेस तो हुए नहीं पिछले मैच से, बट चेंजेस होने चाहिए थे आपके हिसाब से? नहीं, आई थिंक पिछला मैच वाज द फर्स्ट कि जहाँ पे ये लाइनअप के साथ गए थे. हाँ. कि त्रिपाठी आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई थिंक इट वाज गुड. और त्रिपाठी से ओपन करवाया एंड नरेन अगेंस्ट धोनी बहुत इफेक्टिव बॉलर है. तो आई थिंक वो बैक ऑफ द माइंड था कि धोनी के अगेंस्ट ही कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन. तो इसके लिए नरेन को एक और चांस दिया था आज, एंड वो अच्छा चांस था कि रादर देन telling him you don't play, getting in somebody else, वापस batting order shuffle, वापस playing 11 shuffle, उससे अच्छा going with the same team. उनका रिकॉर्ड वॉटसन के अगेंस्ट भी काफी बेहतरीन है, वो हमने देखा आज भी. वॉटसन की भी विकेट उन्होंने ली. नमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि मैच में टर्निंग पॉइंट कहाँ था? क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि चेन्नई इजीली चेस कर पाएगी ये टारगेट. जब तक टॉप ऑर्डर पे चल रहा था मामला, तब लग रहा था कि ये तो गेम चेन्नई का ही है, चेन्नई's गेम टू विन. पर उसके बाद क्या हुआ? मतलब उसके बाद ही टर्निंग पॉइंट था या पहले हो गया था टर्निंग पॉइंट? आपके हिसाब से क्या था? नहीं, बेसिकली देखा जाए तो द टॉप ऑर्डर डिड व्हाट दे यूजुअली डू विद चेन्नई. फाफ ने अपना रोल हमेशा खेलता है, उसने खेला. राइडू ट्राइड हिज बेस्ट अराउंड 30-35 रन्स एंड वॉटसन विद ब्रिलियंट 50. बट देन जो क्विक 2 विकेट गए बीच में राइडू और वॉटसन के, तभी हम लोग ने देखा कि अराउंड 8.55 का रिक्वायर रेट था और वो लोग कुछ अराउंड 8.1 तक चल रहे थे. लाइक द रिक्वायर रेट एंड करंट रन रेट वाज गोइंग गुड जब भी वॉटसन और राइडू खेल रहे थे. बट देन जब भी जैसे राइडू गया, उसके बाद में तुरंत वॉटसन गया, और जैसे हम लोग ने देखा कि नारायण के बहुत सारे बाकी थे. नारायण 4 ओवर में इंट्रोड्यूस किया था तभी, और उसने तुरंत जब भी वॉटसन लिया और वॉटसन का विकेट लिया, तभी एमएस आ गया बिकॉज ही थॉट कि अभी स्पिनर्स के ओवर्स बाकी है. वरुण चक्रवर्ती का 1-2 बाकी था, नारायण के प्रॉपर 4 बाकी थे. ही थॉट कि he'll बैक स्पिनर्स के साथ अच्छा होगा, he'll give मतलब एक साइड से वो होल्ड करेगा स्पिनर्स को, बिकॉज ही न्यू कि वॉटसन इज नॉट दैट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पिनर्स. नारायण का बहुत अच्छा इंप्रेसिव फिगर्स रहा है वॉटसन के अगेंस्ट. तो ही थॉट कि एक ओवर से एक एंड से वो स्पिनर्स को हैंडल कर लेगा, वरुण चक्रवर्ती एंड नारायण को, एंड दूसरे एंड से जो पेसर्स आएंगे, रसेल, मावी का 1 ओवर था, नागरकोटी का 1 ओवर था, तो वो वहां से वॉटसन संभाल लेगा. बट देन वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं किया, धोनी भी तुरंत आउट हो गया एंड नारायण ने एज यूजुअल फिर से वॉटसन का विकेट ले लिया. और वहां से उसके बाद में हम लोग ने देखा है कि वो चेन्नई का फिर अभी रूटीन यूजुअल उनका सिनेरियो रहा है कि वो लोग करंट रन रेट जैसा बिल्डअप हो जाता है और रिक्वायर्ड रन रेट वो लोग कोप अप नहीं कर पाते, उससे फिर विकेट्स चालू होते हैं, प्रेशर बिल्ड होता है एंड में कि एंड में अराउंड 2 ओवर में 30 रन चाहिए, 40 रन चाहिए, एंड फिर वो एनआरआर करके खेलते हैं एज गुड एज इट. वैसे ही हुआ आज लास्ट में 2-3 6 पड़े, 2-3 4 पड़े, बट देन वो इतना इफेक्टिव नहीं था. तो आई गेस वही टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर राइडू और वॉटसन के विकेट्स गए, वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, केकेआर के हाथ में गया, और फिर वो चेन्नई वहां से कभी कोप अप नहीं कर पाई. प्रणव, नमित ने जैसे बोला वो 2 इम्पोर्टेंट विकेट्स जो गई वो टर्निंग पॉइंट थे उसके हिसाब से. और मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिनेश कार्तिक के कप्तानी के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ है और उनका आज का डिसीजन भी थोड़ा क्रिटिकली होगा कि उन्होंने नारायण को होल्ड बैक किया व्हेन वॉटसन वाज स्ट्राइकिंग द बॉल वेरी वेल. और शायद उसको होल्ड ऑफ करने का रीजन एक एमएस धोनी भी हो सकता है, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. तो डू यू थिंक दैट डिसीजन कुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. कि आई थिंक इफ मूव अगर पे ऑफ नहीं करता है तो ऑलवेज वो क्रिटिसिज्म और बैकलैश होता है
कि ये क्यों नहीं हुआ, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बट आई थिंक स्टिकिंग टू द प्रोसेस इट वाज व्हाट मैटर्स। और ये इसमें वही हुआ था कि उनका एक प्रोसेस था सेट, वही करना है। 10th ओवर पे जब कमिंस ने अपना लास्ट ओवर डाल दिया, उसके बाद और प्रेशर आ गया था कि अब डेथ बॉलिंग कौन करेगा रसल के साथ, क्योंकि तब तक सिर्फ एक ही विकेट गया था। बट फिर वो 10 to 15 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं गई और 2 विकेट गिर गए थे। तो आई थिंक उसकी वजह से जितना भी प्रेशर केकेआर ने फिर पूरा खींच लिया था और फिर सीएसके के प्लेयर्स को कोई चांस ही नहीं दिया। तो वो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम फॉर कीपिंग हिज काम, कीपिंग हिज कूल। हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट कि जिन्होंने वो डिसीजंस लिए एंड बॉलर्स ने जो एग्जीक्यूट किया है वो 5 ओवर्स रियली वेल। प्रणव, मैं आपसे केकेआर के लिए मोस्ट एक्सप्रेसिव प्लेयर भी जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है। बैटिंग के साथ भी आई थिंक इट वाज अ डिसेंट टोटल, और फिर बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। पर आपके लिए वो एक स्टैंड आउट प्लेयर कौन रहा आपके पूरे मैच में? आई थिंक राहुल त्रिपाठी, नो डाउट। जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था, जैसा पिछला गेम उन्होंने फिनिश किया, आज का गेम उन्होंने वही फॉर्म से कैरी ऑन किया। वो अकेले प्लेयर थे जिन्होंने उतने रन्स बनाए थे, 81 रन्स, और बाकी टीम में से कोई 20 भी पार नहीं कर पाया। दैट शोज अ लॉट कि त्रिपाठी कैसे प्लेयर है। उन्होंने अच्छा खुद को किया मेंटेन, और आई थिंक ही वाज द मोस्ट एक्सप्रेसिव प्लेयर फ्रॉम केकेआर टुडे। नमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा सीएसके का कौन सा वो एक्सप्रेसिव प्लेयर था आज के मैच में? बेसिकली हम लोग देखें तो हम लोग ज्यादा करके क्रेडिट बैट्समैन को देते हैं। हाँ। 50 मारा तो तुरंत, बट देन अगर हम लोग ने देखा, अगर स्टैट और एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले 10 ओवर में केकेआर ने अराउंड 90 रन्स बनाए थे। हाँ। और उसके बाद में 10 ओवर में उन लोगों ने सिर्फ 78 रन्स बना पाए, जहां पर हम लोग डेथ ओवर्स भी कंसिडर करते हैं लास्ट ओवर्स। तो उस हिसाब से ब्रावो का बहुत स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था। उसने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स बाद में निकाले, और वो जो टोटल था वो हम लोग को जो दिख रहा था 175 पार जाएगा जब भी वो लोग फर्स्ट 10 ओवर्स में, जैसा त्रिपाठी और वो बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद में थोड़े केकेआर के डिसीजंस, बैटिंग ऑर्डर के इश्यूज, और नॉट नेसेसरी, मतलब उन लोग ने अपना एक स्ट्रैटेजी था उन लोग का भी, एंड दैट दे बैक्ड इट। और बट आई गेस चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रावो का वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल था, वो 3 विकेट, और उन लोग ने लास्ट में जो बहुत सारे रन कंटेन के 168 वाज आई थिंक इजीली अचीवेबल यहाँ पर, क्योंकि लिए अबू धाबी में देखा तो 165 या 166 कुछ तो एवरेज टोटल है, एंड 168 वाज आई गेस वेरी वेरी मच अचीवेबल यहाँ पर सीएसके का बैटिंग फेलियर, मिडिल ऑर्डर फेलियर, एंड फिर वो रन्स पाइल अप के वजह से नहीं हो पाए। बट या आस्किंग मी, ब्रावो वाज वन ऑफ द परफॉर्मिंग प्लेयर्स फॉर मी टू सीएसके। इसी के साथ हम हमारा सेगमेंट खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। थैंक यू नमित एंड प्रणव फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू।